हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप लोग को मैं अपने YouTube चैनल टेकअप जॉब पे फिर स्वागत करता हूं और जिसके के माध्यम से हम लोग इससे पहले वाले पिछले वीडियो में देखे थे ये खूनी संबंध यानी कि रक्त संबंध टॉपिक, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड रिलेशन। और आज उसी ब्लड रिलेशन से फिर आपको सामने में 2-3 क्वेश्चन पेश करूंगा और इसे देखिएगा कि कैसे हम लोग निकालते हैं, क्योंकि वहां पे मैं आपको सारी चीजें जितनी इसकी बेसिक चीजें हैं मैं सब आपको बता चुका था। बेसिक चीज में हमें एक बार और मैं इसको रिवीजन कर दे रहा हूं। देखिए, बेसिक चीज में मुझे कुछ ज्यादा नहीं करना है, बस क्या करना है कि जो पुरुष होगा उसको हम त्रिभुज से इंडिकेट कर देंगे और जो महिला होगी उसको हम सर्किल से इंडिकेट कर देंगे, मतलब इसको हम दर्शाएंगे इसी तरह से। और उसके बाद जो हमारा रिलेशन है हम वो काम करेंगे। और दूसरा बात है कि जब हमें संबंध पूछता था, जैसे संबंध पूछता था कि ए का एफ से क्या संबंध है, जरा एक बार देखिए, ए का एफ से क्या संबंध है, क्या संबंध है। जब इस तरह का क्वेश्चन पूछता था तो हम क्या करते थे, से का की तरफ चलते थे। कहां? से का की तरफ, यानी कि हमें इसका रिलेशन बताना है ना कि इसका रिलेशन बताना है। इसी चीज को मैंने बेसिक में बताया था और वही सारी चीजें हैं कि हम आज इन सबको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके माध्यम से मैंने आपको 10 पॉइंट भी बताया था कि कैसे हम लोग रिलेशन बनाते हैं, यानी कि फैमिली ट्री की बात करते हैं। अब आइए हर एक क्वेश्चन पर हम आपको विचार करते हैं। आपको क्वेश्चन दिखाई देता होगा, थोड़ा सा मेरा लिखने में छोटा है क्योंकि भाई इतना ये मतलब क्वेश्चन है और इन क्वेश्चनों को हम एक साथ पुटअप करने में स्पेस चाहिए, इसलिए थोड़ा सा छोटा होगा। तो आप जूम करके भी देख सकते हैं और आप थोड़ा सा इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करिए और इसको शेयर किया करिए ताकि और मेरा मनोबल बढ़ता जाए और मैं आप लोग के इस परिप्रेक्ष्य में काफी अच्छा और मटेरियल या कंटेंट उपलब्ध करा सकूं। आइए जरा देखिए, एक परिवार में कह रहा है कि एक परिवार में बी सी का पुत्र है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे हम काम करेंगे। बी क्या है? सी का पुत्र है, ठीक है, या सी का पुत्र बी है, ऐसे भी मैं पढ़ सकता हूं, ठीक है। तो मैं यहां लिखूंगा कि सी का पुत्र बी है। अब देखिए ये पुत्र है, पुत्र का मतलब मेल हो गया, मेल हो गया तो हम इसको त्रिभुज में रख देंगे। लेकिन हम सी को अभी मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि सी के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है कि वो है क्या, मेल है या फीमेल है। अब यहां पर क्वेश्चन दे रहा है कि सी बी की मां नहीं है, सी बी की मां नहीं है। अभी यहां तक यानी कि सी बी की मां नहीं है लेकिन ये इसका पुत्र, इसका मतलब ये हुआ कि वो क्या होगा, इसका पिता होगा। यहां से क्वेश्चन हम निकाल सकते हैं ये, ठीक है। मां नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, पिता, ठीक। अब क्या करें कि ए और सी पति पत्नी है, ए और सी पति पत्नी है। अब यहां पे हम ए को कर दें तो ए इसकी क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। और दोनों को हम बराबर लिख रहे हैं, क्यों कि दोनों का एज इक्वल होता है, यानी कि थोड़ा इधर उधर 2-3 बरस 4 बरस इधर सब होता है लेकिन हम जनरेशन एक ही मानते हैं, ठीक है। अब यहां पर एक और क्वेश्चन बोला कि एफ भाई है सी का, एफ को भाई हम बना देते हैं किसका, सी का। अब इसको हम एक बराबर रख देते हैं तीर में, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि डी भाई है ई का, डी भाई है ई का, डी भाई है ई का। अब ई का हमें कहीं रिलेशन नहीं पता चला, इन लोगों में से हम देखें तो हमें रिलेशन कहीं नहीं पता चला, इसलिए हम आगे वाला लाइन और पढ़ेंगे। अब ये मैं पढ़ूंगा कि ई पुत्री है ए का, यानी कि ई क्या है, पुत्री है ए का। तो अब यहां से तो पता चल गया ई पुत्री है ए का, यानी कि फीमेल है, तो हम इसको सर्किल में कर दिए। अब यहां से फिर एक क्वेश्चन और देखिए जरा, डी भाई है ई का, कौन है, डी भाई है ई का। मान लो यहां से हम डी को बना दिए क्या, भाई ई का। अब यहां से मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसको मैं सॉल्व कर लेता, मेरा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब इसमें पूछ रहा है कि कितने पुरुष है, क्वेश्चन में देखिए कितने पुरुष की बात कर रहा था, 1 2 3 और ये 4, कुल मिला कितने पुरुष है, 4। तो मेरा आंसर क्या होगा, 4, ठीक है। अब पूछ रहा है बी की मां कौन है, बी की मां, जब ये इसका पिता है और ए इसकी पत्नी थी, ये इसकी क्या है, पति पत्नी है। क्या रिलेशन बताया था, पति और पत्नी का, पति और पत्नी का रिलेशन, पति और पत्नी का रिलेशन। जब पति पत्नी का रिलेशन तो ये इसकी पत्नी हो गई, यानी कि बी की मां कौन हुई, तो बी की मां ए हुई, बी की मां ए हुई। ए के कितने बच्चे हैं, अब ए का कितने बच्चे हैं, देखिए जब ये दोनों भाई बहन हैं और ये भी उसका लड़का है तो ये तीनों एक दूसरे को हो गए, हो कि नहीं, यानी कि बी और डी भाई हुए और ये उसकी बहन हुए। इसका मतलब ये हुआ कि ए के कुल कितने बच्चे हैं, कुल 3 बच्चे हैं। तो इस तरह से मैं इन सबका आंसर निकालता हूं। अब आइए जरा आगे वाला क्वेश्चन को देखते हैं। आगे वाले क्वेश्चन में क्या है कि बी का भाई है, जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करता है उसे ए बी का भाई है, बी का भाई ए भी कर सकता हूं,
ए जो है ए बी का भाई है। अब मैं बी के बारे में नहीं डिनोट कर सकता कि भाई बी का हम कोई जनरेशन नहीं बता सकता कि मेल है या फीमेल है, इसके बारे में कोई फिक्स नहीं कर सकते, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट, सी ए का पिता है। कौन बोला है? सी ए का पिता है, तो सी ए का पिता है तो हम उसको सर्किल में रख दिए, ए का पिता है। डी ई का भाई है। अब ई से हमको कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि इसका कोई एक संबंध नहीं मिला, इसीलिए हम इसको नहीं लेंगे। अब आगे वाले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ई बी की पुत्री है, ई या बी की पुत्री ई है, तो हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, इसकी पुत्री है। अब इसका मैं रिलेशन यहां से बना लूंगा। कह रहा है कि डी ई का भाई है, डी किसका है? ई का भाई है, तो हम इसका सर्किल बना दिए। अब यहां से फिर अभी क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया। देखिए अभी तक हम बी का कोई रिलेशन नहीं बता सकते कि भैया ये मेल है या फीमेल, हम इसके बारे में आज भी मतलब तक कोई ड्यूनेट नहीं हुआ है। तो फिर पूछ रहा है कि बी, अब देखिए यहां से का की तरफ हम चल रहे हैं, से का की तरफ, ठीक है। बी का डी से क्या संबंध है, यानी कि हम उल्टा करके चल रहे हैं, ठीक। बी का डी से क्या संबंध है? अब हम से यदि हमको रिलेशन निकालना होगा तो हम से का यानी कि बी का रिलेशन निकालेंगे यहां पर, ठीक है। बी का डी से क्या संबंध है? तो देखिए बी का जैसे मान लो संबंध पूछा है डी से, ठीक है, तो बी की लड़की ये है और इसका भाई है, तो ये दोनों इसके क्या हो गए? लड़के हो गए। तो हम इसलिए कह सकते हैं कि बी का डी से क्या संबंध है, तो हम बी के बारे में बोल सकते हैं या तो उसका माता हो सकता है या तो उसका पिता हो सकती है, सॉरी या तो माता हो सकती है या तो पिता हो सकती है, हम इसके बारे में फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। अब आते नेक्स्ट, डी का अंकल कौन है? अब ये दोनों है, इसका भाई ये है, या मान लीजिए इसका भाई ये, तो हम ये कह सकते हैं ना कि डी का अंकल कौन है? डी का अंकल ए को रख सकते हैं, किसको? और फिर यहां से पूछा है कि डी का बी से क्या संबंध है? डी का बी से क्या संबंध है? अब देखिए फिर हम से ए के आ रहे हैं, तो हम ये कर सकते हैं कि डी का बी का संबंध क्या है? चाचा का है, क्योंकि ये इसका चाचा है। ये इसका हो सकता है पिता हो या तो माता हो, लेकिन ये इसका भाई है तो क्या होगा? चाचा है, ठीक है। इस तरह से क्या है? ये चाचा है ना। इसी तरह से हम निकालते हैं भाई, ये सारे क्वेश्चन निकालने का यही रीजन है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग, ठीक। डी का ए, सॉरी एक क्वेश्चन है, जरा देख लीजिएगा। यदि मान लो यहाँ ए पूछेगा बी से ए का क्या होगा, तब तो हम चाचा बता देंगे। अब लेकिन हम जो क्वेश्चन लिखे थे इसमें हम बता रहे थे कि डी का बी से क्या संबंध है, क्या संबंध है, ठीक है। डी का बी से क्या संबंध है? अब डी का पूछ रहा है, देखिए इधर से हम इधर आ रहे हैं से का की तरफ से, तो हम बोल सकते हैं भैया डी तो यहाँ पे फिक्स है ना कि ये पुत्र है, तो हम ये बोल सकते हैं कि क्या है? पुत्र है, ठीक है। तो इस तरह से हम इन सबको रिलेशन निकालते हैं। अब आगे और बात करेंगे ऐसे सारे क्वेश्चनों पे, देखते हैं फिर क्या होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए एक और कॉन्सेप्ट मैं इसके साथ जोड़ने जा रहा हूं, वो कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए एक क्वेश्चन आता है जो की करके या जो की बात करता है, जो या जो की, फिर और, जबकि, लेकिन, परंतु और ये कामा की बात होती है। तीन चीजें होती है। तो हमारे साथ देखिए डैट, विच और हुम, यदि इन तीनों को इंग्लिश में कहीं भी हम देखेंगे, यानी कि जो की, ठीक है, उसका हिंदी होता है या जिसका, यदि ये इसकी हम बात कर लेते हैं तो ये हमेशा किसकी बात करता है? ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट मीन्स इसका, दूसरे वाले का, जो हमारा यहाँ पे दूसरा है, यानी कि हम कह दें कि ए बी का भाई है जो कि सी का पिता है। यदि हम इसके साथ ऐसा रिलेशन बनाना सीखें, क्या कर दे, ऐसे रिलेशन बनाना सीखे तो इसके बारे में बात करेगा, दूसरे के बारे में बात करते हैं। यहाँ जो की आ रहा है दूसरे के बारे में। इसी तरह अब इसका हम रिलेशन बनाना सीख ले, तो देखिए ए बी का भाई है, क्या है? ए बी का भाई है। ये तो क्लियर है कि ए बी का भाई है तो वो पुरुष है, तो हम उसके लिए त्रिभुज लगाते, लेकिन बी के बारे में हम नहीं जानते। लेकिन इतना ये कह रहा है जो कि सी का पिता है। अब जो कि किसके बारे में बात करेगा? बी के बारे में। और ये किसका पिता है भाई? जो कि सी का पिता है। अब ये किसका पिता है? सी का। अब सी के बारे में हम नहीं फाइंड आउट कर सकते कि वो कैसा है,
तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों का रिलेशन हो गया क्या, ये तो मान लो फादर हो गया, इसके हम सेकेंड के बारे में बात करें यानी कि ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। डैट, विच, हुम जो आता है ये ऑब्जेक्ट के बारे में बात करता है, ठीक है। और इसी तरह और, जबकि, लेकिन, परंतु और ये कामा आया तो ये किसके बारे में बात करता है, सब्जेक्ट के बारे में। ये किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में होती है, किसके, सब्जेक्ट यानी कि इस पहले वाले के बारे में, इस पहले वाले के बारे में बात होती है। अब इसका भी हम रिलेशन देखें जरा, यहाँ देखिए कैसे रिलेशन बन रहा है। अब इसका हम रिलेशन देखें, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, ठीक है। क्या है, ए जो है बी का भाई है, ये तो मैं कर दिया, ए बी का भाई है। और सी का पिता, अब ये और कौन है, इसके बारे में बात कर रहा है, ए के बारे में। ए किसका पिता है, सी के बारे में। अब हम सी को भी फिक्स नहीं कर सकते, लेकिन इतना तो जान रहे हैं कि इसका ये पिता है और ये दोनों आपस में भाई हैं, ठीक है। लेकिन हम इस तरह से रिलेशन लेते हैं। इसी तरह से हम कह रहे हैं कि जब भी हमको ये सारे वर्ड मिले, ए बी और इस तरह से जितने सारे वर्ड मिलेंगे, हम इन पे हमेशा ये जबकि, लेकिन, परंतु और ये कामा और की बात होगी तो हम इसके जगह पे क्या करते हैं, सब्जेक्ट की बात करते हैं। किसकी, सब्जेक्ट की बात करते हैं। यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट का मतलब पहले वाले से, 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 ऐसे कर लीजिए, ठीक है। इसको एकदम ऐसा रट जाइए भाई, ये हर जगह काम करता है। आपका मैथ में भी यही काम करता है, सिटिंग अरेंजमेंट में भी यही कॉन्सेप्ट होता है, और आप जब पजल के क्वेश्चन करते हैं तो वहां भी यही होता है, ठीक है। तो इन सब सारे में पूरे आपका कॉन्सेप्ट है ये, और इसको आप एकदम रट जाइए कि एकदम कंसंट, मतलब कि एकदम इसको कंठस्थ कर लीजिए कि हमको इसी तरह से करना है। अब आइए, यही क्वेश्चन एकदम से इसी पर यहाँ पर भी है। दो क्वेश्चन की मैं बात करता हूं और इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए, इसमें एक क्वेश्चन है कि बी पी का पति है, बी जो है पी का पति है। बी किसका है, बी पी का पति है, तो ये जाहिर सी बात है उसकी पत्नी होगी, ठीक। ये पति है तो क्या है, उसका ये पत्नी होगी, और दोनों एक ही जनरेशन के, इसलिए हम इक्वल कर दिए। अब क्या कह रहा है कि क्यू ई का इकलौता पोता है, क्यू ई का इकलौता पोता। अच्छा मान लीजिए अभी इन दोनों से कोई टर्म नहीं हो रहा ना, तो हमें आगे चलना पड़ेगा। क्यू ई का इकलौता पोता है जो कि डी की पत्नी। अभी देखिए यहाँ फिर आएगा जो कि, अब जो कि किसके बारे में बात करेगा, ऑब्जेक्ट के बारे में। किसके बारे में, ऑब्जेक्ट के, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ई है। और ये कह रहा है कि जो कि डी की पत्नी है। अब कौन है, ई। जरा देखिए यहाँ पे ई जो है डी की पत्नी है, तो हम इसको ई कर दिए और इसको डी बना दिए, और ये दोनों क्या आ गए, हस्बैंड वाइफ हो गए, हस्बैंड वाइफ हो गए, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट देखिए, ई पी की सास है। कौन, ई जो है पी की सास है, इसकी सास है, यानी कि इसका मतलब कि ये इसका लड़का हुआ, यानी कि ये इसकी पुत्र वधू हुई, इसका लड़का हुआ, ठीक। अब नेक्स्ट है बी का डी से क्या संबंध है। ये क्वेश्चन पूछा है कि बी का डी से क्या संबंध है। अब देखिए फिर हम डी से बी की तरफ जा रहे हैं, कहां से का की तरफ। अब बी का हमें पूछा है रिलेशन डी से, तो बताइए जब ये इसका, और उसके बाद एक और पूछा है क्यू ई का इकलौता पुत्र है, तो हम इसका एक और बेटा बना दूं, इकलौता पुत्र है, पोता है, सॉरी इकलौता पोता है, तो यहाँ इसका एक रिलेशन हो गया, यानी कि बीच में ई का लड़का बी हो गया और बी का लड़का कौन हो गया, क्यू हो गया। इस तरह से इसका ये पोता बन गया। अब यहीं से हमसे पूछा है कि बी का डी से क्या संबंध है, बी का डी से क्या संबंध है। इस बी का संबंध पूछ रहा है इस डी से, तो हम इसको कैसे निकालेंगे। हम देखें फिर से का की तरफ चलेंगे, से का की तरफ, और से का की तरफ चलेंगे तो जो मेरा रिलेशन बी का मिलेगा वही, यानी कि बी से यदि हम डी से आ रहे हैं का की तरफ बी की तरफ, तो मुझे रिलेशन मिला क्या है, इसका ये लड़का है, यानी कि हम इसका आंसर होगा मेरा सन, या तो मैं इसको कह सकता हूं पुत्र, ठीक है। एक तो ये नेक्स्ट है कि ए बी का चाचा है, ए बी का चाचा है। देखिए कह रहा है कि ए जो है बी का चाचा, तो यानी कि ये पुरुष होगा, और बी मान लो इसका ये जनरेशन होगा, इसका कोई ना कोई एक माँ होगी, या तो मान लो हम इसको एक्स को मान लिए, एक्स के बारे में हम डिफाइन नहीं कर रहे कि वो क्या है, लेकिन इसके साथ एक जनरेशन है, और ये जो होगा इसका क्या होगा, भाई होगा, ठीक। इसका ये बाप होगा और इसकी एक मम्मी होगी, मान लो वाई, ठीक है। अब हम इसके बारे में डिनोट नहीं कर रहे कि कौन ही क्या है। अब ये पूछ रहा है कि जो कि, अब जो कि का मतलब बी के बारे में बात करेंगे, जो कि सी की पुत्र वधू है, जो कि सी की पुत्र वधू है, सी की जो
कि सी की पुत्रवधू है। अब जो कि जो आ गया, अब ये जो कि किसके बारे में बात कर रहा है, ऑब्जेक्ट के बारे में, यानी कि ये पुत्रवधू है। पुत्रवधू का मतलब ये फीमेल हो गई, ठीक। अच्छा, और किसकी पुत्रवधू है, सी की। सी पी का पुत्रवधू है। अब सी की बात कर रहे हैं, देखो यहाँ पे यदि हम सी ले लें, अब हम सी के बारे में कुछ डिफाइन नहीं कर रहे हैं कि वो महिला है कि पुरुष है, लेकिन यह भी बात है कि सी पी का पुत्रवधू है। सी जो है, मान ली यहाँ पे हम पी बना दिए, पी का पुत्रवधू है। पुत्रवधू का मतलब कि ये भी महिला हो गई ना, यानी कि इसका जो पिता होगा, मान लो एक वाई हो गया, क्या हो गया, वाई हो गया। इसको हम त्रिभुज से प्रकट कर रहे हैं, यानी कि ए और वाई भाई हो गए और सी क्या हो गई, इसकी मम्मी हो गई। तो फिर पूछ रहा है कि ए का पी से क्या संबंध है। अब देखिए इसका ये पी से, तो इसका ए का संबंध पूछ रहा है कि पी से क्या है। तो हम फिर से कहाँ आएंगे, का की तरफ। हम ए का रिलेशन बनाएंगे पी से, तो पी से ए का रिलेशन बनाएंगे तो हम यही कर सकते हैं कि ए जो है, ए बेटा है, ठीक है, ए बेटा है किसका, पी का, ठीक। अब पी अब जो भी हो जाए वहां पे, ठीक है, चाहे वो मेल हो जाए चाहे फीमेल। तो इस तरह से इसका ये सेकेंड पार्ट है, ठीक है। इसमें आगे अब हम आएंगे क्या बोलते हैं आपका कोडिंग रिलेशन से। कोडिंग रिलेशन से क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। थैंक यू।